हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और अजीम हुक्मरान थे। अल्लाह ने उन्हें इंसानों, जानवरों, जिन्नात और परिंदों की ज़बान समझने की नेमत दी थी। उनकी हुकूमत दुनिया के अजीम हुक्मरानों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो सिर्फ ताकत या कब्ज़े के लिए नहीं बल्कि अदल, हिकमत और अल्लाह की रज़ा के लिए हुक्मरानी करते थे। उनके दरबार में हर कोई अपने अपने काम के मुताबिक था। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अपनी जगह पर मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो हर छोटे और बड़े मामले में अदल व इंसाफ कायम रखते और कोई भी फैसला बगैर गौर व फिक्र के नहीं करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में देखा कि एक ख़ास परिंदा हुदहुद, जो अक्सर दूर दराज इलाकों से खबरें लाता था, मौजूद नहीं था। ये मामूली बात नहीं थी, क्योंकि हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इत्तलात का अहम ज़रिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वज़ीरों से पूछा, हुदहुद कहाँ है? आज वो क्यों गैर हाजिर है? वज़ीरों ने अर्ज़ किया कि हुदहुद अक्सर अपनी खबरें लेकर वापस आता है और आज उसकी गैर मौजूदगी अजीब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर हुदहुद की तलाश और ख़बर की तस्दीक का हुक्म दिया। कुछ ही वक्त बाद हुदहुद वापस आया। उसके परों पर थकन के आसार थे और वो अदब के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आया। उसने अपनी आँखों और चालाक हरकत से ये इशारा दिया कि वो एक अहम खबर लाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, क्या तुमने कोई खबर लाई है? बताओ मुझे हर चीज़ साफ और वाज़े तौर पर। हुदहुद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी कौम के बारे में खबर लाया हूँ जो अल्लाह की इबादत नहीं करती और अपने शहरों में ज़्यादती और जुल्म करती है। उनकी क़यादत एक औरत के हाथ में है जो अपने लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर ले जा रही है। ये खबर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत और अदल का मुजाहिरा किया। उन्होंने वज़ीरों और मशीरों के साथ मशवरा किया कि इस कौम तक अल्लाह का पैगाम हिकमत, दानाई और ताकत के बगैर पहुँचाया जाए। उनका मकसद सिर्फ फतेह नहीं बल्कि लोगों की रहनुमाई और अल्लाह की इबादत की तरफ वापसी थी। हुदहुद के ज़रिए लाई गई ये खबर न सिर्फ एक अहम इत्तला थी बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश भी थी कि वो किस तरह हिकमत और इंसाफ के साथ एक बड़े और ताकतवर बादशाह की हैसियत से मसाइल हल करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुदहुद को ये हुक्म दिया कि वो इस इलाके की मज़ीद तहक़ीक़ात करे, लोगों की हालत देखे और सही मालूमात लाए। हुदहुद ने ज़मीन और हवा दोनों रास्तों से तफसील जमा की, शहर के हालात देखे और लोगों से पूछगछ की। हर इत्तला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई ताकि वो हिकमत और दानाई के साथ फ़ैसला कर सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वज़रा और मशीरों के साथ मशवरा किया कि इस कौम को बराह रास्त ताकत या जंग से नहीं बल्कि अल्लाह के पैगाम की दावत और हिकमत के ज़रिए हिदायत की जाए। उन्होंने फरमाया, हमें लड़ाई से पहले समझौता और हिकमत के ज़रिए उनके दिल बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हुदहुद को भेजा गया कि वो मलका सबा तक पैगाम पहुंचाए। हुदहुद जल्द ही मलका सबा के महल तक पहुंचा और उसने अपनी छोटी सी चालाकी से बगैर खौफ के अपनी रिपोर्ट पेश की। हुदहुद ने अपने इशारों से वाज़ेह किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि वो उनके पास आएं और अल्लाह के रास्ते पर चलें। जब मलका सबा ने यह खबर सुनी तो उसने अपने महल में मुशावरत की। वो हैरान थी कि एक बादशाह अपनी ताकत और हिकमत के साथ इतनी महारत से कौमों को राह रास्त पर ला सकता है। उसने अपने मशीरों से कहा, यह बादशाह न सिर्फ ताकतवर है बल्कि निहायत दामा और आदिल भी है। हमें उसकी दावत संजीदगी से लेना चाहिए। हुदहुद वापस आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा की रद्द अमल के बारे में बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत का मुजाहिरा करते हुए फरमाया कि अब हमें मुहतात कदम उठाने हैं। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं बल्कि हिकमत और अल्लाह की राह में नसीहत की जंग है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वज़रा और सिपाहियों को तैयार किया, मगर इस बार मकसद सिर्फ फतह नहीं बल्कि दिलों को हिदायत देना था। उन्होंने हुदहुद को मज़ीद हुक्म दिया कि वो मलका सबा को अल्लाह के रास्ते की दावत दे और बताए कि दुनिया की दौलत और ताकत आर्जी है, असल अज़मत और सुकून अल्लाह की रज़ा में है। हुदहुद ने यह पैगाम पहुँचाया और वापस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। मलका सबा ने हैरत और एहतराम के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने का फ़ैसला किया। उसके साथ उसकी पूरी टीम और मशीर भी शामिल थे। जब वो दरबार पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इज्जत दी बल्कि उनके सामने अल्लाह की वहदानियत, अदल और हिकमत की रोशनी भी दिखाई।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو اور سلیقے نے ملکہ سبا کے دل میں احترام پیدا کیا اور اس نے اپنی غلط فہمیوں کو ترک کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف حکمت اور عدل کے ساتھ مسئلہ حل کیا بلکہ یہ بھی سکھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود انسان اللہ کے حکم کے بغیر حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی چھوٹی مخلوق جیسے ہدہد کے ذریعے بڑے فیصلوں اور تبدیلیوں کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد نہ صرف خبر رساں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عظیم سبق دینے والا ذریعہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا اور اس کے مشیروں کے ساتھ نہایت وقار، ادب اور حکمت کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہر بات میں عدل، عقل اور اللہ کا خوف شامل تھا تاکہ نہ صرف اقتدار کا اظہار ہو بلکہ دلوں میں ہدایت بھی آئے۔ ہدہد پھر سے اپنی ذمہ داری پر روانہ ہوا اور ہر خبر کو صحیح طریقے سے پہنچانے میں مصروف ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ بغیر مکمل معلومات کے نہ کریں۔ ہدہد کے ذریعے جمع شدہ معلومات کو انہوں نے بغور پرکھا، مشورہ کیا اور اپنی قوم کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کی۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر نہ صرف اپنی قوم کی باتیں بیان کی بلکہ ان کے سوالات اور شکوک بھی رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ ہر جواب میں اللہ کی وحدانیت، عدل اور انسان کی ذمہ داری کی تعلیم چھپی ہوئی تھی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل خصوصیت نمایاں ہوئی۔ وہ صرف طاقتور بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک نبی، عادل اور حکمت والے رہنما تھے۔ ان کی یہ خصوصیت نہ صرف ملکہ سبا بلکہ ان کی پوری سلطنت کے لیے سبق آموز تھی۔ ملکہ سبا کی ابتدائی حیرت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے تجرباتی اور عملی مثالیں پیش کیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ دنیا کی دولت اور قوت عارضی ہے، اصل عظمت اللہ کی رضا اور عدل میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے انتظامات، عوام کی فلاح اور عدل کے مظاہر دکھائے تاکہ ملکہ سبا اپنی قوم کو بھی اللہ کے راستے کی دعوت دے سکے۔ ہدہد اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مختلف علاقوں میں گیا، خبریں لایا اور ہر بات کی تصدیق کر کے واپس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر خبر پر غور کیا اور پھر درست حکمت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس طرح ہدہد نہ صرف خبر رساں بلکہ اللہ کی ہدایت پہنچانے والا وسیلہ بن گیا۔ ملکہ سبا نے آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، عدل اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ واپس جاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کی رضا، عدل اور حکمت میں ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی دولت یا فوجی قوت میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹی مخلوق جیسے ہدہد پرندہ بھی اللہ کے حکم سے بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کی یہ داستان پورے عالم میں مثال بن گئی۔ لوگوں نے جان لیا کہ حکمرانی صرف طاقت یا فوج سے نہیں بلکہ حکمت، عدل اور اللہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ ہدہد کی خدمات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح اور ہدایت ممکن ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اپنے دربار میں بلکہ اپنی سلطنت کے ہر گوشے میں عدل و انصاف قائم رکھا۔ ہر معاملے میں لوگ ان کے فیصلے سنتے اور جانتے کہ یہ فیصلہ حکمت، عدل اور اللہ کی رضا پر مبنی ہے۔ وہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ عقل، حکمت اور اللہ کے خوف کے ذریعے حکمرانی کرتے تھے۔ ہدہد کا کردار بھی اس داستان میں انتہائی اہم تھا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خبریں اور اطلاعات لاتا۔ ہر خبر، ہر اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کے فیصلوں میں مددگار ثابت ہوتی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کبھی کبھی چھوٹی مخلوق کے ذریعے بڑے کام انجام دیتا ہے اور ہر مخلوق کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ملکہ سبا کی قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحت کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دنیاوی دولت اور طاقت عارضی ہیں اور اصل عظمت صرف اللہ کی عبادت اور عدل میں ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور یہ واقعہ دنیا میں عدل، حکمت اور اللہ کی رضا کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये आखिरी बाब हमें ये सबक देता है कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि अदल व हिकमत में होती है। अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई अजीम मकसद हासिल नहीं होता। छोटी मखलूक भी अल्लाह के हुक्म से बड़े काम कर सकती है। अदल, हिकमत, इल्म और आजिज़ी के बगैर हुक्मरानी मुकम्मल नहीं होती। हुदहुद की खिदमत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और मलका सबा की हिदायत के ये तमाम पहलू हमें ये सिखाते हैं कि क़यादत सिर्फ जंग या ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा, हिकमत, अदल और नसीहत के ज़रिए कायम की जाती है। ये दास्तान आज भी हमें याद दिलाती है कि अगर नीयत खालिस हो और दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो छोटी सी चीज़ भी बड़े असरात पैदा कर सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात आज भी हर दौर के हुक्मरान, इंसान और कौम के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। आज की वीडियो में हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ऐसी अजीम दास्तान सुनी जहां अदल, हिकमत और अल्लाह की रज़ा के साथ एक नबी ने पूरी कौम की रहनुमाई की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत नहीं बल्कि अदल और हिकमत ही असल कामयाबी है। अगर आप इस्लामी तारीखी वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बने।